नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चुनाव को संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। चुनाव में गड़बड़ी करने वाले के विरुद्ध होगी कड़ी कार्यवाही, पुलिस अधीक्षक ने कहा। जनपद मैनपुरी के 110 विधानसभा करहल क्षेत्र में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को निष्पक्ष और शांत रूप से कराने के लिए मैनपुरी के नवीन गल्ला मंडी से पोलिंग बूथ परियार रवाना हो चुकी है। क्षेत्र में मतदान करने के लिए क्षेत्र में 444 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 190 मतदान केंद्र अति संवेदनशील से जोड़ा गया है, जिसके लिए सीआरपीएफ की 13 बटालियन फोर्स लगाए गए हैं। कोई निर्वाचन आयोग में चुनाव को संपन्न करने के लिए 9 जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा 44 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। करहल विधानसभा क्षेत्र से 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनकी किस्मत 20 नवंबर 2024 को मतदान पेटिका में कैद हो जाएंगी। अगर हम मतदाताओं की बात करें तो क्षेत्र में 3,82,378 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। चुनाव को निष्पक्ष रूप से करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा और कहा, देखें खास रिपोर्ट। सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होगा। सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और हम लोगों ने कुल 190 मतदेय स्थलों पर सीएपीएफ की तैनाती हो रही है, क्योंकि पूर्व के अनुभवों के आधार पर और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पॉइंट्स हैं उनके आधार पर उन्हें क्रिटिकल बूथ के रूप में चिन्हांकित किया गया है। किसी तरह की कोई दिक्कत मतदान कार्मिकों को नहीं होने पाए, इसके लिए व्यवस्था की गई है। इनके भोजन की व्यवस्था की गई है, बीएसएफ की ओर से आदेश जारी किए जा चुके हैं और मुझे विश्वास है कि हम लोग शांतिपूर्ण मतदान कराने में, शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान कराने में सफल होंगे। किस तरीके से क्या कार्रवाई की? देखिए, कल होने वाले चुनाव के दृष्टिगत पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसमें लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र में 5,000 जवानों को तैनात किया गया है। इसमें हर लेवल पर बूथ से लेकर के और बहुत सारी मोबाइलें बनी हैं, जिसमें से 9 जोन बनाए गए हैं, 44 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी मजिस्ट्रेट के साथ तैनात किए गए हैं। साथ ही कई क्यूआरटी और क्लस्टर मोबाइल बनाई गई हैं और इनमें ऐसी व्यवस्था की गई है पूरे विधानसभा क्षेत्र में कि अगर कहीं पर भी किसी बूथ पे, सेंटर पे कोई समस्या आती है तो 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई मोबाइल वहाँ पर पहुँच करके समस्या का समाधान करेगी। और पूरे उसमें हमारी लगभग 18 कंपनियां पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स मिला था, जिसमें क्रिटिकल जो चिन्हित किए गए थे उसमें से 351 में से 190 सेंटर ऐसे हैं जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी और पूरे फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। कहीं पर भी कोई असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई हम लोगों ने की है। 20,000 लोग लगभग उसमें पाबंद कराए गए हैं और 12,000 असलहे भी हमने जमा कराए हैं। लगभग 500 गुंडा एक्ट और में कुछ जिला बदर हुए हैं और कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और किसी भी कोई भी असामाजिक तत्व अगर किसी व्यवधान डालने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की। सर, सेंट्रल कमांड को लेकर कोई सीसीटीवी कैमरे की कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है? देखिए, डीएम साहब की तरफ से जो क्रिटिकल बूथ है उसमें से लगभग 50% पर जो वेबकास्टिंग की व्यवस्था है वो व्यवस्था की गई है। उसमें कंट्रोल रूम बनाया गया है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम होगा वो काम कर रहा है। उसमें जितने मोबाइलें हैं उन सभी पे स्टैटिक सेट से लेकर के और मोबाइल सेट लगाए गए हैं। तो पूरा कम्युनिकेशन प्लान है और कहीं पर भी कोई बात होती है तो उसकी तत्काल सूचना दी जाएगी और कंट्रोल रूम के माध्यम से ही सारे लोगों को अवगत रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।